हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखो, आज मैं आपको मेंस लेवल की एक पजल करवाऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने मेंस लेवल की आपको मतलब कि देखोगे तो 4 क्लासें करवा चुका हूँ। उसमें आपने देखा होगा, तो आप नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगी। देखो आज का टॉपिक क्या है, देखो मैंने क्या लिखा है, मेंस लेवल पजल है। ठीक है, ये फ्लोर पजल करेंगे आज हम। और उसमें 3 वेरिएबल हैं। और ये बैंकिंग एग्जाम के लिए जो आपका लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से ये क्लास रखी गई है। क्लास नंबर 5 है। तो देखो मेंस लेवल में क्या होता है, देखो मेंस लेवल और प्री लेवल में ना दोनों में स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। प्री लेवल में हम क्या करते हैं, प्री लेवल में हम स्पीड से करते हैं और हम ट्रिक से करते हैं। पर मेंस लेवल में आपकी ट्रिक इतनी काम नहीं आती और आपकी स्पीड भी नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर आपको ना डिटेल में पढ़ना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है, आपके मेंस लेवल में आपकी जो कट ऑफ जाती है वो मुश्किल से 10 से 15 के बीच में अगर आप करते हो ना, तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। तो देखो ये पजल है, देखो प्री लेवल्स की पजल और मेंस लेवल की पजल, देखो मैं बताऊंगा कैसे डिफरेंस होता है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं आज की पजल पे। देखिए ये पजल है हमारी। देखो जैसे ये पजल है, ये पजल मेरी ना 3 स्लाइड में मैंने ली है, क्योंकि ये पजल बड़ी थी। एक क्या कहते हैं, एक स्लाइड में आ रही थी, तो पहले हम इसको रीड करेंगे। देखो मेंस में हमारे पास टाइम ही टाइम होता है काफ़ी, तो हमें कोई जल्दी तो होती नहीं है। तो हम पहले आराम से पढ़ेंगे। देखो कैसे करते हैं, देखो क्या लिखा है, 7 स्टूडेंट्स, ये देखिए, नेमली, उनके नाम लिखे हुए हैं आपके पास, ठीक है। ऑफ 7 डिफरेंट कॉलेज हैव अ सेमिनार ऑन 7 डिफरेंट डेज, नेमली डे इसके नाम दिए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और आपका संडे है, ठीक है। ऑफ द सेम वीक बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ठीक है। मतलब इतना अभी आपने पढ़ा, क्या समझिए। देखो 7 स्टूडेंट हैं, उनके नाम दे दिए ए से लेके जी तक। ऑफ 7 डिफरेंट कॉलेज, जो बिलोंग करते हैं 7 डिफरेंट कॉलेज से। हैव सेमिनार, उनका सेमिनार है ऑन 7 डिफरेंट डेज। और डेज कौन से हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, मतलब मंडे से आपके कह सकते हो संडे तक है, सेम वीक में है, इन सेम ऑर्डर, ठीक है। बट नॉट, मतलब लिखा है ना, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ठीक है। लिखा है ईच स्टूडेंट स्टे इन अ हॉस्टल इन डिफरेंट फ्लोर। अब आपको पता चल गया यहाँ से फ्लोर, फ्लोर वाली पजल है मतलब क्या लिख रहा है, ईच स्टूडेंट, मतलब ये ईच मतलब ये 7 स्टूडेंट है, ये होटल में स्टे करते हैं डिफरेंट फ्लोर पर। द लोएस्ट मोस्ट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग इज नंबर्ड 1, ठीक है। द वन अबो डैट इज नंबर्ड 2 एंड सो ऑन द टिल मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 7। आपको ये तो पता है, फ्लोर की आपने पजल करी होंगी। आप, मैंने भी काफ़ी करवाई है। देखो क्या करता है, क्या करते हैं, अगर बोला है, नहीं बोला है, अगर बोला है तो उसने उस हिसाब से लेंगे, और नहीं भी बोला तब भी एक ही हिसाब होता है हमारा। मतलब कि जो सबसे नीचे फ्लोर होता है ना, लोअर मोस्ट, वो 1 होता है, उसके ऊपर 2 होता है, फिर उसके ऊपर 3, ऐसे सो ऑन चलते रहते हैं। और जो हमारा लास्ट फ्लोर दिया जाता है वो हम ले लेते हैं, जैसे 7 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखो यहाँ तक तो ये देखो हमारे मेंबर आ गए थे, अलग अलग डे पे, वो मतलब कि उनके सेमिनार हैं। फिर एक और वेरिएबल इसने ऐड कर दिया, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट गेम्स। अब देखो गेम्स के नाम दे दिए कि वो डिफरेंट गेम्स पसंद करते हैं। गेम्स के नाम देख रखे, टेम्पल रन, फ्रूट निंजा, क्लैश ऑफ क्लेंस, पोकूमैन गो, पोकूमेन गो, कैंडी क्रश, एंग्री वर्ड एंड क्रॉस रोड, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। तो इतने से क्या पता चला, देखो ये पजल का इंट्रोडक्शन था। हमें पता चला इतने पढ़ने से कि एक तो हमारे पास 7 मेंबर हैं, वो 7 मतलब कि उनका सेमिनार है डिफरेंट डेज पर है, ठीक है, मंडे टू संडे, मगर फिक्स नहीं कहीं पे भी होता है। और वो 7 गेम पसंद करते हैं। अब मैं आपको पजल पे चलता हूँ, मतलब कि ये इंट्रोडक्शन था। अब पजल की 2 स्लाइड हैं, तो देखो मैं आपके लेके चलता हूँ पहली स्लाइड में पजल की क्या है इसके अंदर। देखो, देखो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये इसलिए कर रखा है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। मैं आपको 1 बाई 1 समझाता रहूँगा, आपके समझ इसमें आ जाएगा। आप पूरे पे ध्यान मत देना, जो मैं पॉइंट बोलूँगा ना ये इधर लिखा हुआ, इस पर मत ध्यान देना। आप एक एक पॉइंट आप समझोगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि देखो मेरे पास स्पेस काफ़ी कम है, तो इस पर मैनेज नहीं हो पाता। देखो सबसे पहले मैंने लिया है लाइन, आपको पता है स्टार्टिंग क्या हो रखी है, क्या लिखा है, द वन, दिखाई दे रहा है आपको पहली लाइन, द वन हु लाइक्स एंग्री बर्ड लीव्स इमीडिएट बिलो द वन हु लाइक कैंडी क्रश। देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये तो बहुत कॉमन पॉइंट हमने प्री में भी करा हुआ है। देखो क्या लिखा है, द वन हु लाइक, क्या कहते हैं, एंग्री बर्ड, आपका साथ वो चुप गया कोई, मैं आपको बता देता हूँ, एंग्री बर्ड लीव्स इमीडिएट बिलो, इमीडिएट बिलो मतलब होता है उसके एकदम नीचे, इमीडिएट मतलब एकदम नीचे रहता है कैंडी क्रश के। देखो यही पॉइंट मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट करा है आपको। देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, आप देखो बड़ा करा है, ये देखो शायद अब आपके नज़र आए, देखो ये लिखा, ये वाला। और ये पॉइंट देखो ये था, यहाँ पर आपने देखा था जैसे कि
ये देखो आपका ये पूरा बड़ा कर दिया मैंने, यहाँ से नज़र आ जाएगा, देखो अब नज़र आएगा आपको। यहाँ से अब हम करते हैं इसको, 1 मिनट, ये देखो, द वन हु लाइक्स एंग्री वर्ड, मतलब जो एंग्री वर्ड पसंद करता है, लीव्स इमीडिएटली बिलो द वन, उसके तुरंत भी नीचे रहता है द वन हु लाइक कैंडी क्रश। आप समझ आ गया होगा आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो एंग्री वर्ल्ड मतलब गेम पसंद करता है वो इमीडिएट बिलो है किसके, कैंडी क्रश के। तो मतलब कैंडी क्रश ऊपर आएगा और एंग्री बर्ड आपका नीचे आएगा। तो ये मेरा एक पॉइंट है। देखो हम क्या करेंगे, मैंने शायद आपको बताया नहीं, तो मैंने आपको 7 फ्लोर भी बना रखे होंगे अभी आगे। तो देखो जो पॉइंट मेरे फिक्स होंगे ना, तो वो मैं आपके सीधा उसमें क्या कहते हैं टेबल बना रखी होगी जो 7 फ्लोर, उसमें मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा। और जो पॉइंट मेरे पास फिक्स नहीं है वो उनको मैं ऐसे स्टोर कर लूँगा, क्योंकि ये मेंस की पजल है, आपको सीधे एकदम तो पॉइंट मिलते नहीं है, आपको एक से एक पॉइंट कनेक्ट करने पड़ते हैं। तो आई होप आप लोगों के ये पॉइंट समझ आया होगा। अब देखो दोबारा चलते हैं, मैं इसको फिर से आपको ओरिजिनल स्लाइड में ले लेता हूँ। ये देखिए, 1 मिनट, हाँ अब देखो, अब ये देखो ये पहली स्लाइड चल रही है। अब मैं पेन ले लेता हूँ, देखो क्या है, देखो सेकंड पॉइंट मेरा है, देखो मैंने ऑरेंज से हाईलाइट करा है, आपके समझ आ लगा। यहाँ से देखो क्लियर कर लेते हैं और समझ आएगा। देखो अब आएगा, देखो ए डज नॉट लाइक फ्रूट निंजा। तो मतलब देखो क्या है ये पॉइंट, इस पॉइंट से क्या मतलब कि आपको कोई फिक्स पॉइंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो देखो मैंने क्या करा, ए लिखा, उसके सामने लिख दिया ये फ्रूट निंजा लिख दिया, मतलब कि रेड से हाईलाइट करा है। देखो रेड से हाईलाइट करने का मतलब ये है कि ये पसंद नहीं करता। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर करके क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि देखो इस पॉइंट को तो मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता अभी, हो सकता है ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो मेरे लिए फिक्स पॉइंट नहीं है। जो जो मतलब पॉइंट मेरे आ रहे हैं ना, मतलब फिक्स नहीं है, मैं उनको स्टोर करूँगा, और जो फिक्स पॉइंट होंगे मैंने टेबल आगे जनरेट कर रखी है, मैं दिखाऊंगा, उसमें करूँगा। तो मेरे 2 पॉइंट हो गए, ठीक है, दो दो लाइन हो गई। अगला क्या देखो लिखा है, जी स्टेड इन सेकेंड फ्लोर, क्या लिखा है, जी स्टेड इन सेकेंड फ्लोर, आपको और पूरा पढ़ो, एंड हैज़ सेमिनार ऑन वेडनेसडे। अब आप मुझे बताओ ये आपका पॉइंट फिक्स है या नहीं है, इसको मैं इंप्लीमेंट कर दूं टेबल में जो मैंने फ्लोर की बना रखी है 1 to 7, या नहीं करूं। आप कहोगे इसको कर सकते हैं, क्यों, देखो इसमें सीधा सीधा दे रखा है, जी स्टे जी स्टेड इन सेकंड फ्लोर, मतलब कि सेकंड फ्लोर जहाँ पर होगा उसके सामने जी आ जाएगा मेंबर, और एंड हैज़ सेमिनार ऑन वेडनेसडे, और एंड आपको पता है किसके बारे में बोल रहा है, जी, और उसका सेमिनार कौन सा, जी मतलब जी के बारे में बोल रहा है, जी का सेमिनार वेडनेसडे को। तो अब देखो मैंने आगे आपकी ये पॉइंट मैंने यहाँ पर नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, ये फिक्स पॉइंट है, तो मैं सीधा आगे आपके फ्लोर में अरेंज करूँगा। देखो मैं आगे चलता हूँ, देखो ये तो मेरी सेकंड स्लाइड है, इसको छोड़ो, देखो ये सीधा मैं यहाँ पर आ गया, आप कुछ मत देखना बाकी। अब मैं सीधा देखो, ये सोचो ये लिख रखी है ना, ये कुछ भी नहीं है इस टाइम, ये कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ो, क्योंकि अगर मैं वैसे एक एक बताता तो आपकी ये पजल मतलब कि मेरे को बहुत ज़्यादा स्लाइड बनानी पड़ती, शायद 100 से ऊपर हो जाती। तो आप समझने की कोशिश करना। अभी हमने पहले मतलब कि पॉइंट पढ़ा, जी सेकंड फ्लोर पे रहता है, देखो सेकंड फ्लोर तो यही है, जी मैंने लिख दिया, और सेमिनार कब है इसका, वेडनेसडे को, तो ये आपके समझ आएगा जी और वेडनेसडे, तो मैंने इंप्लीमेंट कर दिया क्योंकि ये पॉइंट मेरा फिक्स था। अब हम चलते हैं प्रीवियस स्लाइड में, मतलब कि यहाँ तक, अब तक हम कितने पॉइंट कर चुके थे, 1 मिनट, अब तक हम देखो ये 3 पॉइंट कर चुके थे। अब मैं ये देखो यहाँ से लूँगा, ये ऑरेंज है, अगर ये मेरा फिक्स पॉइंट होगा तो मैं अगेन क्या करूँगा, इसको इंप्लीमेंट कर दूंगा उसी टेबल में, मतलब जो मैं फ्लोर बना रखे। अगर नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर स्टोर कर लूँगा। स्टोर करने का तरीका समझ लो, आपको भी इसी तरीके से स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि मेंस लेवल की पजल है, इसके अंदर ये नहीं है कि आपको सारे फिक्स पॉइंट मिलेंगे। आप इस पजल को करोगे, अगर मेरी प्रीवियस 4 क्लास नहीं देखे तो उसमें देखो, उसमें भी मैंने ऐसे ही कराया है। देखो मैं आप यहाँ पर इसको करता हूँ क्लीन, ये देखो क्या लिखा है, यहाँ तक हमारा हो गया था ना जी वाले तक, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, ये कौन सा है आपका, मैंने ऑरेंज हाईलाइट करा, देखो ये यहाँ से, द वन हु स्टेड इन फर्स्ट फ्लोर हैज सेमिनार ऑन सैटरडे। देखो और क्लियर करता हूँ, देखो जो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, सर्कल किया, सैटरडे उसका सेमिनार है सैटरडे। अब बताओ मैं इस पॉइंट को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, आप सोचो। अब मैं यहाँ पर क्या स्टोर कर लूँ, ऐसे फर्स्ट फ्लोर के सामने वो आएगा सेमिनार सैटरडे वाला, आपको पता है ये तो फिक्स पॉइंट है मेरा, तो मैं इसको सीधा इंप्लीमेंट कर दूंगा। देखो फिर मैं अगेन जाता हूँ, ये देखो ये रही मेरी टेबल। अब देखो फिर इसको मैं क्लीन करता हूँ। अब क्या करना है, देखो ये आप इसको ध्यान मत देना इधर फिलहाल, ठीक है, आपको बाद में पता चलेगा। देखो ये वाला तो हम कर चुके थे नहीं कर चुके थे, इसको भी छोड़ो। अब उसने क्या बोला था पॉइंट, आपको बोला था, देखो मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, क्या देखो ये देखा, ये सर्कल से है ना, देखो द वन हु स्टेड इन फर्स्ट फ्लोर, मतलब जो फर्स्ट फ्लोर पर स्टे करता है उसका सेमिनार है सैटरडे को, तो मैं सीधा लिख दूंगा। ये देखो यहाँ मैं चलता हूँ,
ये मैंने पहन लिया, क्या लिया, फर्स्ट फ्लोर का सेमिनार है सैटरडे का। ठीक है, देखो अब मुझे पता चल गया इधर मुझे मेंबर के नाम लेने हैं, इधर मैं ले रहा हूँ डे। ठीक है, जो सेमिनार है, तो मेरे 2 पॉइंट फिक्स हुए, तो मैंने तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, तो तभी आपकी पजल बनेगी। देखो इसमें आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि मेंस की पजल है, आपकी सीधी नहीं होगी पजल। हो सकता है आपको इसमें 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, तो आपको करना तो पड़ेगा ये, और प्रैक्टिस करनी है, तो इसी तरीके से होती है, और इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक तो होता नहीं है। देखो आगे चलता हूँ, यहाँ तक हो गया ना, सैटरडे तक रहता है। देखो अब मैं यहाँ से चलता हूँ ग्रीन से, ये देखो ये मैंने लिया यहाँ से, द पर्सन हु लाइक टेम्पल रन। ठीक है, जो टेम्पल रन पसंद करता है, ये ना, द पर्सन हु लाइक टेम्पल रन्स लीव द फ्लोर अबो द फ्लोर नंबर 4। देखो मैं इसको दोबारा करता हूँ, क्या लिखा है, ये देखो ब्रैकेट में ले रहा हूँ ना, इसको पढ़ो ग्रीन से, क्या लिखा है, द पर्सन हु लाइक टेम्पल रन, मतलब जो टेम्पल रन पसंद करता है वो लीव्स रहता है, मतलब रहता है ऑन द फ्लोर अबो 4th फ्लोर। अब देखो ये पॉइंट आप इंप्लीमेंट तो नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इसमें पॉसिबिलिटी 3 आएंगी। 3 क्यों आएगी मैं बताता हूँ। मेरे पास 7 फ्लोर थे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, और कह रहा है जो टेम्पल रन पसंद करता है वो फ्लोर नंबर 4 से ऊपर रहता है, यही तो लिखा है, लीव्स ऑन द फ्लोर अबो द 4th फ्लोर। 4th फ्लोर से ऊपर कौन कौन सा होगा, देखो 5th होगा, 6th होगा, 7th होगा। तो क्या मैं इसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। देखो अगर मैं अभी इंप्लीमेंट करने चले गया ना, तो मेरी कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, आपको पता है, मेरी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी 3। तो मेरे को पॉसिबिलिटी से बचना है, क्योंकि मेंस किया, जब मेरे को रिक्वायरमेंट होगी तो मैं पॉसिबिलिटी भी ले लूँगा। फिलहाल मैं कोशिश करूँ कि मैं पॉसिबिलिटी कम लूँ, क्योंकि मेंस की है। आप ऐसे से एक एक पॉइंट पे अगर पॉसिबिलिटी लेने लग गए तो आपकी मतलब क्या बताऊँ 10वीं पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर स्टोर कराया, ग्रीन से कराया ना, देखो क्या लिखा था, देखो टेम्पल रन के सामने मैंने लिख दिया 6 7, 5 6 7। आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको समझ आए। मेरे को ऐसे समझ आया तो मैंने ऐसे लिख दिया। देखो ये टेम्पल रन आपका रहेगा 6 पर 7 पर, 5 पर 6 पे 7 पर। ठीक है, मैंने अभी इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। देखो अब मेरा ये पॉइंट भी हो गया। अब मेरा ये देखो इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट बचा है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको जो ब्रैकेट में ले रहा हूँ, और ये कौन से कलर से डिनोट कराया गया है, आपका ऑरेंज से। देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, समझने की कोशिश करना इसको। मोर देन 4 पर्सन लीव बिटवीन द वन हु लाइक टेम्पल रन, ठीक है, एंड द वन हु लाइक क्रॉस रोड। देखो क्या बोल रहा है, मोर देन 4। देखो पहले तो आपको मोर देन का मतलब पता होना चाहिए। मोर देन 4 का मतलब है 4 से ज़्यादा। 4 से ज़्यादा मतलब मोर देन 4 मतलब 4 से ज़्यादा। 4 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं। पर हमारे फ्लोर कितने हम उस हिसाब से लेंगे। मतलब कि अभी फ़िलहाल मेरे को ये पता है मोर देन 4 पर्सन लीव बिटवीन द वन हु लाइक टेम्पल रन, जो टेम्पल रन है। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे लिख लेना, टेम्पल रन एंड द क्रॉस रोड। ये देखो 4 से ज़्यादा है मतलब 5 होने चाहिए इनके बीच में। तो आप देखो आपको समझ आना चाहिए यहाँ पर, देखो शायद आपके समझ आ जाए। देखो क्या लिखा है, 4 से ज़्यादा तो 5 ही होंगे, और देखो 6 भी हो सकते हैं। मैंने 6 क्यों नहीं लिया मैं बताता हूँ। देखो ये एक खुद काउंट होगा, फिर इनके बीच में 5 आएंगे, फिर ये काउंट होगा। समझ समझ रहे हो आप, मतलब क्या है। मैंने माना टेम्पल रन, ये टेम्पल रन ही है ना, टेम्पल रन मान लो सबसे ऊपर रहता है, 7 ही फ्लोर है मेरे पास। देखो इसको क्लियर करता हूँ, टेम्पल रन वाला ये है, ये 7वें फ्लोर पे रहता है, फिलहाल मैंने मान लिया। तो इनके बीच में कितने होने चाहिए, मोर देन 4। तो मैं 5 लेता हूँ फिलहाल, मोर देन 4 पहले मैं 5 पॉसिबल लेता हूँ। तो छठ मतलब इसके बाद वाला कौन सा आएगा आपका, क्रॉस रोड वाला। तो अब देखो मेरे पास कितने फ्लो मतलब कि कितने वो हो गए, क्या कहते हैं, कितने क्या कहते हैं, मेंबर हो गए। आप काउंट करने की कोशिश करो इसको, आप देखोगे, देखो इसमें काउंट करो, एक ऊपर हुआ, ये देखो एक तो आपका ये ऊपर हुआ, और ये एक मेंबर, ये 5, एक 5 6 एक 7, तो 7 ही तो थे मेरे पास। तो मैं 7 ही लूँगा। अगर मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ, मोर देन 4 का मतलब तो 6 भी होता है, मतलब 4 से ज़्यादा तो 5 से ज़्यादा, मतलब 4 से ज़्यादा तो 5 भी होता है, 6 लूँगा। तो कितने मेंबर हो जाएंगे, ये देखो एक और ये 6 कितना होता है, 7 और 8। तो मेरे मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी, ये आएगा। पर मुझे ये नहीं पता टेम्पल रन वाला ऊपर आएगा या ये लिखा है क्रॉस क्रॉसली रोड वाला नीचे आएगा। पर देखो आप इन पॉइंट को कनेक्ट करने की कोशिश करना। टेम्पल रन वाला कहाँ पर रहता है, 4th फ्लोर से ऊपर, यानी कि 5th 6th 7th। तो ये कहाँ पर आएगा, आप देखो, मैं देखो आपको टेबल पे सीधा लेके जाता हूँ। ये देखो अब हम सारा क्लियर करते हैं इसको। ये देखो पेन लेते, देखो ये पॉइंट आपका हो गया था, ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया था। इसको भूल जाओ अभी, और इसको भी भूल जाओ। तो देखो मेरा मुझे बताया था कि टेम्पल रन वाला कहाँ पर रहता है आपका, मतलब कि 7 से ऊपर रहता है। देखो टेम्पल रन वाला 7 नहीं 5 पे रहता है, 6 और 7 4 से ऊपर। तो अगर मैं टेम्पल रन यहाँ ले लूँगा,
समझ रहे हो, यहाँ लूँगा तो फिर मुझे वो लेना पड़ेगा ये क्रॉस वाला। तो इनके बीच में कितने मेंबर चाहिए मुझे, इनके बीच में चाहिए 4 से ज़्यादा यानी 5। तो देखो यहाँ पर लूँगा मैं मेंबर 1 2 3, तो 4 तक मेंबर आएंगे। 5वां लोगे तो आपके फ्लोर कम पड़ जाएंगे, तो मैं इधर नहीं ले सकता। आप समझना, मैं एक एक पॉसिबिलिटी से खेल रहा हूँ। और यहाँ पर लोगे आप तो टेम्पल रन मान लो यहाँ लिया, तो ऊपर तो ले नहीं सकते आपके फ्लोर का। मैं नीचे लोगे तो देखो 1 2 3 4, 4 ही आए। 1 2 3 4 5 आए ना, 5 तो आ गए, पर उसके नीचे आपका छठा पर्सन आना चाहिए था, पर फ्लोर कम पड़ गए। तो आपके लिए फिक्स है, क्या फिक्स है, टेम्पल रन वाला ऊपर आएगा। ऊपर क्यों आया, क्योंकि लिखा था टेम्पल रन वाला 4th फ्लोर से ऊपर रहता है, तो इस पे रह सकता है। इन दोनों पे आएगा नहीं, मैंने बता दिया क्यों, पॉसिबिलिटी आपने देखा होगा। और इनके बीच में देखो 5 मेंबर आएंगे, 4 से ज़्यादा 5 ही होती है ना, देखो 1 2 3 4 5, तो छठा मेंबर यहाँ आएगा। तो ये मेरा फिक्स पॉइंट हो गया। और हम 5 ही लेंगे, 6 ले नहीं सकते, तो फ्लोर हमारे कम पड़ जाएंगे। ये आई होप आपके समझ आया होगा। तो देखो इस तरीके से ये हम इस तरीके से ले चुके हैं। कितने पॉइंट हम कवर कर चुके हैं इसके अंदर, हमने 1 मिनट, इसके अंदर हमने कितने पॉइंट लिए हैं देखो। ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रीवियस स्लाइड में। देखो ये वाला हमारा पूरा पैराग्राफ मतलब पूरा हो गया ये, और इसमें से क्या इम्प्लीमेंट हो गया देखो। देखो ये ग्रीन से मैंने हाईलाइट कर दिया, मतलब ये तो इम्प्लीमेंट हो गया ना। अब मेरे पास देखो एक ये पॉइंट बचा है, एक ये पॉइंट, तो ये मेरे पॉइंट अभी रिमेनिंग है, इन्हें मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया है। मगर अभी मेरे पास सेकंड स्लाइड और है इसकी, तो मैं सेकंड स्लाइड पे चलता हूँ इस पजल की। देखो जैसे आगे चलते हैं, देखो ये है आपकी सेकंड स्लाइड। आप मेरे साथ पढ़ोगे तो ईजिली होगा। देखो सबसे पहली लाइन क्या लिखा है, बी हैज़ सेमिनार इमिडिएटली बिफोर ई। देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, इसका मतलब है बी हैज़ सेमिनार इमिडिएटली बिफोर ई। देखो मैं इसको बड़ा करता हूँ, आपके देखो समझ आएगा। यहाँ पर देखो 1 मिनट, ये देखो पेन लेते हैं यहाँ से, ठीक है। लिखा क्या है, बी हैज़ सेमिनार इमिडिएट बिफोर ई। तो देखो मैंने ऐसे लिखा है, बी का जो सेमिनार होगा ना इमीडिएट बिफोर ई होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक साथ है फ्लोर, ये फ्लोर की बात नहीं हो रही है, सेमिनार की बात हो रही है। मान लो बी हैज़ सेमिनार इमीडिएटली बिफोर ई, अगर मान लो ई का सेमिनार आपका ट्यूसडे है तो इसका मंडे होगा, अगर इसका संडे है तो इसका क्या होगा, सैटरडे। ये मतलब है, आप ये मत समझना ये दोनों फ्लोर में एक साथ आएंगे, ऐसा नहीं है। ये आपको वर्ड याद समझने पड़ेंगे, छोटे छोटे हैं पॉइंट। बी हैज़ सेमिनार इमीडिएटली बिफोर ई। देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो मैंने क्या करा, देखो बी ई लिया और इसके सामने मैंने सेमिनार क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेमिनार की बात हो रही है ना कि फ्लोर की। ये आपको ध्यान रखेगा क्योंकि इसके अंदर हमारे वेरिएबल ज़्यादा हैं। तो देखो ये मेरा पॉइंट हुआ, ठीक है। अगला मैं चलता हूँ, देखो अगले पॉइंट पर, इसको मैं इरेज करता हूँ। देखो यहीं से ले लेते हैं, क्या लिखा, देखो ये वाला सेकंड पॉइंट है मेरा, यहाँ से समझना है। ऑरेंज से हाईलाइट करा, बी डज नॉट हैव सेमिनार एनी ऑफ द डे आफ्टर जी। अब बताओ इस पॉइंट से मेरे को क्या पता चलता है। तो या तो देखो मुझे बी मिल जाए या जी मिल जाए, तो मेरे को पता चल जाएगा कौन सा है। पर आप देखो यहाँ से दोबारा पढ़ो, बी डज नॉट मतलब बी के बारे में बात कर रहा है, बी डज नॉट हैव सेमिनार एनी डे, मतलब एनी डे आफ्टर जी। अगर मुझे जी का मतलब पता चल जाए जी का सेमिनार कब है, तो मैं बी का निकाल सकता हूँ। तो शायद देखो आपको याद रखना पड़ेगा, जी का मैं सेमिनार पता चल चुका है। देखो यहाँ पर जाओगे, देखो ये देखो मैं इसको छोटा करता हूँ अगेन, ये देखो ये देखो ये रहा था, शायद यही था ना। देखो इसको क्लीन करता हूँ। हमने पहला पॉइंट तो यही इंप्लीमेंट करता, जी का सेमिनार कब है, वेडनेसडे को। जी का सेमिनार वेडनेसडे को है, तो अब मैं इजीली निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ से चलता हूँ, ये देखो यहाँ पर था ना, देखो ये वाला था। देखो इसको क्लीन करता हूँ, यहाँ से पेन लेता हूँ। क्या लिखा था यहाँ पर, जी डज नॉट बी डज नॉट हैव सेमिनार एनी डे ऑफ आफ्टर जी, मतलब बी का जो सेमिनार होगा वो जी के बाद नहीं होगा। तो जी मेरा कब था, वेडनेसडे को, ठीक है। तो जी के बाद वेडनेसडे, मतलब जी के बाद नहीं होगा, तो जी कब था, वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे के बाद नहीं होगा। ये लिखा ना, बी डज नॉट हैव सेमिनार एनी ऑफ द डे आफ्टर जी। तो देखो वेडनेसडे के बाद नहीं होगा, 1 मिनट। तो वेडनेसडे के बाद का कौन सा होगा, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे संडे तक नहीं होगा। और वेडनेसडे को हो सकता है क्या, वेडनेसडे को इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी जी का है। तो मेरे पास कितने दिन बचे, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट, देखो हिडन पॉइंट था ये डायरेक्ट नहीं था जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये हिडन पॉइंट था। मतलब आपको आपका माइंड मतलब कि यूज़ करके, कॉमन सेंस यूज़ करके ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। इस तरीके से पजल निकालनी पड़ती है मेंस की। मैं अगेन ये पॉइंट बता देता हूँ, काफ़ी अच्छा पॉइंट है।
मैं दोबारा पढ़ता हूँ, बी डज नॉट हैव सेमिनार ऑन द एनी ऑफ द डे आफ्टर जी। जी के बाद किसी मतलब बी का सेमिनार जी के बाद नहीं है। जी मेरा वेनसडे को था, तो जी का वेनसडे के बाद नहीं है, तो वेनसडे डे के बाद क्या आता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन दिन नहीं आएगा। तो वेनसडे को आएगा क्या, वेनसडे की तो उसने बोली नहीं, तो अब कई लोग करेंगे वेनसडे को आ सकता, पर वेनसडे को क्यों नहीं आएगा भाई, जी का तो वेनसडे को ऑलरेडी हो गया। और एक एक पर्सन था, एक दिन का सेमिनार था, मतलब 7 पर्सन 7 डे थे, तो ये हो गया। तो अब मेरे पास क्या बची पॉसिबिलिटी, ये बी का आपका आएगा मंडे और ट्यूसडे, तो कोई हिडन पॉइंट था, इस तरीके से लिख दिया। अब देखो मैं इस तरीके से ये आपको देखो, ये मैंने देखो ये सेमिनार का पॉइंट यहाँ से लिखा, ये हिडन था, मैंने इस तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया। अब देखो मैं अगले पॉइंट पर चलता हूँ, ये वाला, ठीक है, जो ब्लू से हाईलाइट करा है, पेन पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। ये देखो क्या लिखा है, द वन हु स्टे इन 7th फ्लोर, ठीक है, डज नॉट हैव अ सेमिनार एनी ऑफ द डे बिफोर फ्राइडे। देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, दोबारा बताता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ ब्रैकेट लेता हूँ, ये क्या लिखा है, द वन, तो पेन का कलर मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। द वन हु स्टे ऑन 7th फ्लोर, जो 7th फ्लोर पर रहता है, डज नॉट डज नॉट हैव अ सेमिनार एनी ऑफ द डे आफ्टर एनी डे, देखो एनी ऑफ डे ऑन और बिफोर फ्राइडे। देखो इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छा पॉइंट है, जो 7th फ्लोर पर रहता है उसका सेमिनार ऑन, ऑन का मतलब समझो ऑन, और बिफोर फ्राइडे, मतलब कि ऑन का मतलब होता है आपका जो उसके साथ लिखा है, यानी कि फ्राइडे को भी नहीं होगा और इससे पहले भी नहीं होगा। तो फ्राइडे से पहले कितने दिन आते हैं, देखो मंडे भी आता है, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, थर्सडे तक तो आएगा नहीं। और लिखा है ऑन और बिफोर, ये देखो ऑन और बिफोर से क्या पता चला, ऑन का मतलब है पर्टिकुलर डे दे रखा है, यानी कि फ्राइडे की बात कर रहा है, यानी कि फ्राइडे को भी नहीं आएगा और उससे पहले भी नहीं आएगा। तो कौन से दिन बचे आपके जो 7th फ्लोर पर रहेगा, देखो ये मैंने यहाँ पर देखो इस तरीके से, देखो ये मैंने यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाला, 7th फ्लोर पर मेरे आएगा सैटरडे या संडे। तो देखो इस पॉइंट को मैं सीधा इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट तो नहीं मतलब इस तरीके से स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं चलता हूँ इस आगे इसकी स्लाइड पे, देखो शायद मैंने इसको इम्प्लीमेंट भी करा होगा इस पॉइंट को, देखो यहाँ पर क्या, देखो इस तरीके से लिख दिया, देखो मैंने, फिलहाल मुझे याद रहेगा। देखो ये तो मेरे को आ गया था, इसको छोड़ो, अभी ये आया नहीं है, ये तो अब हमारा बाद में आएगा, इनको छोड़ो। ये मैंने लिख दिया, ये आ गया था, ये कि ये वाला आएगा ना, ब्रैकेट में लिख दिया, यहाँ पर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, तो मैंने उसको ग्रीन से वहाँ कर दिया था, इसलिए मतलब यहाँ पर जो भी आएगा डे, तो 2 डे आएंगे, तो मैंने साइड में स्टोर कर रहा है, ठीक है। मुझे पक्का नहीं पता अभी कौन सा आएगा, या तो सैटरडे वाला आएगा यहाँ पर या संडे वाला आएगा, ठीक है। अब चलता हूँ प्रीवियस स्लाइड में, ये देखो ये प्रीवियस स्लाइड कहाँ तक हो गया था हमारा, ये हो गया था, देखो इसको दोबारा लेते हैं, इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके और क्लियर समझ आए, 1 मिनट। ये देखो अब आपके समझ आएगा ज़्यादा अच्छी तरह, ठीक है। ये इतना इतना एडजस्ट कर लेते हैं, ये देखो अब मैं पेन लेता हूँ यहाँ से, क्या बोल रहा है देखो, ये वाला पॉइंट मेरा हो गया था, ये यहाँ तक मेरा पॉइंट हो गया था ना। अब देखो ये लेना जो ग्रीन से हाईलाइट करा है, द वन हु स्टे इन 3rd फ्लोर हैज़ अ सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर सी। अब देखो ये डे की बात कर रहा है, फ्लोर की बात कर रहा है, और आपका होगी कि ये तो हमारे फ्लोर डे की बात कर रहा है। देखो दोबारा पढ़ो, द वन हु स्टे इन 3rd फ्लोर, जो देखो मैंने यहाँ पर देखो ब्रैकेट में करा है, देखो आपको पता चलेगा, द वन हु स्टे 3rd फ्लोर, जो 3rd फ्लोर पर रहता है, हैज़ सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर सी। देखो अगर मुझे सी का सेमिनार के डे पता चल जाए तो मुझे 3rd फ्लोर वाला भी पता चल जाएगा। अगर मान लो सी आपका मंडे में रहता है तो ये ट्यूसडे होगा ना, इमीडिएट आफ्टर। तो देखो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, आप कैसे भी लिख सकते हो। मैंने लिखा 3rd फ्लोर इक्वल टू सी का मुझे अगर डे पता चल जाए, उसमें सी में अगर मैं एक डे ऐड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, और ये मैंने सेमिनार लिख दिया ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ, तो ये सेमिनार है। तो ये पॉइंट मैं अभी इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, ना तो मुझे 3rd फ्लोर का पता ना मुझे सी का पता। अब मैं आगे चलता हूँ, देखो यहाँ से चलते हैं, ये वाला पॉइंट लेते हैं। देखो ये जो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है, ये लिखा ई डज नॉट स्टे इन 5th फ्लोर, इसको मैं क्या करूँ, इम्प्लीमेंट करूँ या स्टोर करूँ। देखो आपका हो गया, इसको मैं इम्प्लीमेंट साइड में अपने इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। क्या लिखा है, ई डज नॉट स्टे 5th फ्लोर, मतलब ई के सामने 5th फ्लोर में नहीं आएगा, देखो मतलब 5th फ्लोर पर ई नहीं आएगा। देखो ये मैंने सीधा इम्प्लीमेंट करा हुआ, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ से इसको क्लीन करता हूँ, आप इधर ही देखो जहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखो ये मैंने सामने लिख दिया, 5th फ्लोर है ना, इसके सामने रेड से हाईलाइट कर दिया। आप यहाँ पर काट सकते हो क्योंकि आपके पास तो इस तरीके के पेन नहीं होंगे, तो मैं इस तरीके से लिख देना ई, यहाँ पर मैंने ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, देखो मेंबर के नाम यहाँ आ रहे हैं, डे यहाँ आ रहे हैं, और ये यहाँ पर आए, 3 ही वेरिएबल है, बाकी मैं यहाँ पर सारे स्टोर करूँगा। तो मैंने लिख दिया ई 5th फ्लोर पर नहीं आएगा, रेड से हाईलाइट कर दिया। तो मैंने इस पॉइंट को साइड में यहीं पर मतलब टेबल में स्टोर कर लिया। अब देखो मैं आगे चलता हूँ, यहाँ से देखो इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा,
हाँ अब देखो, अब ज़्यादा समझ आएगा। ये देखो, ये देखो ये क्या लिखा है। अब देखो यहाँ तक हमारे पॉइंट हो गए थे, ई तक था ना। ये देखो कहाँ तक हो गए थे, द वन हु स्टे सिक्स्थ फ्लोर। एक मिनट, एक मिनट यार, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, शायद ऊपर का था। हाँ यहाँ तक था, देखो यहाँ तक था। ये देखो, देखो यहाँ तक था ना। देखो ई डज नॉट स्टे फिफ्थ फ्लोर, ये मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। मतलब ये वाला पॉइंट लेना जो मैंने ब्लू से हाईलाइट करा है। ये देखो, ये देखो दोबारा करते हैं इसको। क्या लिखा है, मोर देन टू पर्सन लीव बिटवीन द वन हु लाइक्स कैंडी क्रश एंड द वन हु लाइक्स पोकूमैन गो। तो देखो ये पॉइंट से तो अभी देखो मुझे ना तो कैंडी क्रश के बारे में पता शायद, है ना, और ना मेरे को उसके बारे में पता। पर आप देखो मैंने साइड में से इस तरीके से स्कोर कर लिया। देखो क्या लिखा, देखो इस तरीके से लिख दिया, कैंडी क्रश और पोकूमैन के बीच में जितने भी आएंगे, है ना, मोर देन टू आएंगे, तो मैंने थ्री लिख दिया। कैसे लिखा, थ्री प्लस, यानी कि थ्री आएंगे प्लस आएंगे। पर आपको अगर आपको याद हो, देखो एक पॉइंट मैंने ना इम्प्लीमेंट किया था। देखो आपको मैं दिखाता हूँ प्रीवियस स्लाइड में। ये देखो, ये यहाँ पर, ये देखो कहाँ पर था कैंडी क्रश, यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर भी है। तो शायद मैं इसको इसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। कैंडी क्रश एंग्री वर्ड आ गया, देखो। और ये देखो आप देख रहे हो ना, ये देखो ये वाला। एक मिनट मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो अभी आप छोड़ो इसको, लो मत, ठीक है। अभी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, पहले हम पॉइंट बना लेते हैं। ये अभी फिक्स पॉइंट नहीं है, इससे इस पॉइंट का मतलब है इस पॉइंट से ना हमें पॉइंट को कनेक्ट करके बनाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट पॉइंट नहीं है। तो देखो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको स्टोर कर लिया। बाकी हम कॉमन पॉइंट देखेंगे, मैं बताऊंगा कैसे करना है। देखो या अब ये वाला पॉइंट लेना है, देखो इसको बड़ा करते हैं अगेन। ये देखो ये तक, यहाँ तक हो गया था, अब यहाँ से लेना है। देखो द वन हु स्टे इन सिक्स्थ फ्लोर डज नॉट हैव सेमिनार, डज नॉट हैव अ सेमिनार इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर जी। देखो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसका मतलब आप समझो। देखो द वन हु स्टे सिक्स्थ फ्लोर, जो सिक्स्थ फ्लोर पर रहता है उसका सेमिनार नहीं होगा इमीडिएटली। ये इमीडिएटली वर्ड जुड़ गया ना जहाँ पर, देखो दोबारा बताता हूँ। ये देखो इमीडिएटली, इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर जी। देखो अगर मुझे जी पता चल जाए तो मुझे ये पता चल जाएगा सिक्स फ्लोर पर कौन कौन से नहीं आएंगे। तो शायद देखो जी तो मुझे पहले पॉइंट पे मिल गया था। मतलब मान लो जी का डे है, तो उसके जो इमीडिएटली बिफोर डे होगा और इमीडिएटली आफ्टर होगा वो कहाँ पर नहीं आएगा, आपका सिक्स फ्लोर पर नहीं आएगा। लिखा है डज नॉट सिक्स फ्लोर। तो देखो जी तो मुझे मिल गया था स्टार्टिंग में, मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, ये मैं इसको क्लियर करता हूँ यहाँ से। ये देखो जी मुझे मिल गया था ना, पहला पॉइंट तो ये करता, जी सेकंड फ्लोर पर रहता है और वो वेनसडे को, तो उसके इमीडिएट और बिफोर वाला, मतलब इमीडिएट बिफोर इमीडिएट आफ्टर वाला सिक्स्थ पर नहीं आएगा। तो देखो इसका इमीडिएट बिफोर डे कौन सा होगा, वेनसडे का आपका हो गया, ट्यूसडे होगा, क्लियर है। और इमीडिएट आफ्टर मतलब कि तुरंत बाद वाला कौन सा होगा, थर्सडे होगा। तो मतलब कि ट्यूसडे और थर्सडे सिक्स्थ पे नहीं आएंगे। देखो इस तरीके से मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। ये देखो ट्यूसडे और आपका थर्सडे सिक्स्थ पर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको इम्प्लीमेंट करा। अब मैं आगे चलता हूँ। ये देखो अब दो पॉइंट बचे, फिर हम कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे सारी पजल। देखो यहाँ पर, ये देखो इसको बड़ा करता हूँ अगेन। ये देखो, ये देखो अब ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये क्या लिखा, देखो एफ डज नॉट हैव, ये कर चुके, ये तो कर चुके थे ना हम, ये कर दिया हमने। एफ डज नॉट हैव सेमिनार ऑन संडे, इसका मतलब है एफ का जो सेमिनार है संडे को नहीं। देखो मैंने किस तरीके से यहाँ पर देखो सर्कल कर रहा हूँ, एफ के सामने संडे नहीं आएगा। देखो रेड से मैंने हाईलाइट कर दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ के सामने संडे नहीं होगा, इस तरीके से एफ डज नॉट हैव सेमिनार ऑन संडे। और एंड देखो एक लाइन और है इसमें, देखो एंड आपको मैंने बताया था, एंड मतलब एफ के बारे में बोल रहा है, ये तो मैं प्री में ही बता चुका हूँ सारे। एंड डज नॉट लीव इन थर्ड फ्लोर, तो ये मेरे को पता चल गया एफ संडे को भी नहीं आएगा और थर्ड फ्लोर पर भी नहीं आएगा। तो मैं ये वाला पॉइंट इंप्लीमेंट कर सकता हूँ कहाँ, टेबल में अपनी। ये देखो मैंने शायद यहाँ पर करा होगा ये वाला। ये देखो कि आपका एफ थर्ड पर नहीं आएगा, तो मैंने रेड कर दिया एफ थर्ड पर नहीं आएगा। देखो आप सब यहाँ पर हो गया। अब देखो मेरा एक पॉइंट बचा है यहाँ पर, उसके बाद फिर हम पजल को कनेक्ट करेंगे। ये देखो ये वाला पॉइंट मेरा बचा है शायद, इसको देखो ये रहा। क्या लिखा है, डी डज नॉट हैव सेमिनार वन ऑफ द डे बिफोर ए। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। डी डज नॉट हैव सेमिनार एनी ऑफ द डे बिफोर ए। जो डी का सेमिनार है ना, डी का सेमिनार, डी डज नॉट हैव सेमिनार एनी वन ऑफ द डे बिफोर ए, मतलब बिफोर ए से कोई भी डे की बात कर रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ फ्लोर की बात नहीं कर रहा। देखो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, देखो
जो सर्कल कर रहा हूँ, डी का सेमिनार है, डी डज नॉट हैव सेमिनार एनी ऑफ द डे बिफोर ए, मतलब बिफोर ए से इसका नहीं आएगा, मतलब कि ये दिखाया ना, डी डज नॉट हैव सेमिनार वन ऑफ द डे बिफोर ए, बिफोर ए से सेमिनार नहीं आएगा। मान लो अगर मान लो ए का सेमिनार मान लो मेरा जैसे कि थर्सडे को है, तो इसका ना, इसका जो डी का सेमिनार होगा वो मंडे को भी नहीं होगा, ट्यूसडे को भी नहीं होगा और वेनसडे को भी नहीं होगा, ये मतलब है इसका। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अब देखो मेरे पास ना सारे पॉइंट मेरे पास आ गए, ठीक है, मेरे पास सारे पॉइंट आ गए। देखो इस तरीके से ही आपको पजल करनी होती है। तो वो सारे पॉइंट आ गए, कुछ तो मैंने टेबल में इंप्लीमेंट कर दिए, ठीक है, और कुछ मेरे रह गए हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने देखो कितने पॉइंट निकाले, इस वाले पैराग्राफ से 3 पॉइंट निकाले थे। तो ये देखो मैंने ये वाला, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, एक मिनट, ये मैंने ग्रीन से कराई, ये तो मैंने इंप्लीमेंट कर दिया था वहीं पर, ये पॉइंट ही ख़त्म हो गया। और देखो ये वाला पॉइंट है इसमें, ये भी मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, यहाँ पर मैंने वहाँ पर लिख दिया था कि 7th फ्लोर पर ये आएंगे। तो देखो अब जितने भी पॉइंट बचे हैं ना, अब आपको पजल पे दोबारा नहीं जाना। अब मेरे को पॉइंट देखो कितने बचे हैं, देखो मैं बताता हूँ। अब ज़्यादा इतने बड़े पैराग्राफ से पढ़ने से देखो 2 पॉइंट यहाँ पर थे बचे हैं जो मेरे, और बाकी तो मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, उनको छोड़ो। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब मुझे इन 8 पॉइंटों की मदद से ही ना पूरी पजल सॉल्व करनी है। तो देखो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास सारे पजल मतलब कि पॉइंट होंगे, मेरे पास रफ सीट होगी, उसके सामने मैंने लिख दिए होंगे, ठीक है। तो मुझे पजल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो मैं आगे गया, देखो ये देखो, ये देखो आगे गया, तो मैंने सारे पॉइंट यहाँ पर लिख दिए, आप देख रहे होगे ये सारे पॉइंट। इसको बड़ा करता हूँ, देखो ये आपको और समझ आएगा क्लियर। यहाँ पर ये देखो, ये देखो ये सारे पॉइंट ना जो थे मैंने यहाँ लिख दिए, और जो पॉइंट हो चुके थे टेबल में वो देखो इधर है, देखो ये देखो। तो देखो ये देखो, ये अब देखो किस तरीके से आएगा। अब आप क्या सोचोगे, देखो यहाँ पर देखो, समझने की कोशिश करो। ये देखो अब आपको ना पॉइंटों को रिलेट करके इस टेबल को बनाना है। देखो हम क्या क्या कर चुके थे मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। यहाँ पर देखो, ये देखो ये वाला हम पॉइंट ले चुके थे, आपके सामने होगा, ये भी मैं कर चुका था, ठीक है। और इन 2 पॉइंट से ही कनेक्ट हुआ था। ये पॉइंट मैंने क्या कहते हैं बताया था कि यहाँ पर नहीं आएगा, और ये पॉइंट भी मैंने बताया था यहाँ नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। पर देखो संडे कैसे आया, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर। ये देखो क्या लिखा था, ये देखो बहुत ईजी पॉइंट है, पर आपको ना ये हिडन पॉइंट होते हैं सारे, ये ऐसे एकदम डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ पर लिखा था, देखो यहाँ पर लिखा था कि यहाँ पर 7th फ्लोर पर है जो, वो सैटरडे या संडे में से आएगा, एक आएगा ना, या तो सैटरडे संडे। पर आप थोड़ा सा ध्यान दो, देखो सैटरडे तो मेरा फर्स्ट फ्लोर पर आ ही गया था, ये तो बताया ही था ना दूसरी लाइन में कि जो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है वो सैटरडे को मतलब कि सेमिनार है। जब यहाँ पर सैटरडे आ गया तो सैटरडे अब दोबारा तो आ नहीं सकता, तो यहाँ से सैटरडे आप हटाना, तो इसी वजह से यहाँ पर मेरा संडे आ गया। आई होप आपके ये समझ आया होगा पॉइंट। तो ये हिडन पॉइंट था, इस तरीके से आता है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे ना वो जो जैसे मैं बताता हूँ आपका प्री में मैंने आपने मेरे से करे होंगे एक पेपर, और मेरे जो पेपर चल रहे हैं मतलब कि SBI PO के, उसमें ही बताता हूँ। अब रिलेटेड पॉइंट ढूंढने हैं अब हमें, इनसे रिलेटेड पॉइंट मुझे कोई मिल जाए देखो, या कोई मुझे फिक्स मिल जाए। देखो अगर कोई रिलेटेड पॉइंट तो है नहीं, अगर रिलेटेड पॉइंट होता तो मैं पहले इंप्लीमेंट कर देता टेबल में। तो ये रिलेटेड पॉइंट कोई नहीं है। अब मुझे ना कुछ ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जो ये मेरी टेबल को ज़्यादा फिल कर सके। ऐसे नहीं कोई छोटा पॉइंट हो कि भाई ये इसके ऊपर रहता तो मेरी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी। तो देखो इसमें सबसे बड़े बड़े पॉइंट को हैं जो ज़्यादा आपके स्पेस को फिल करें। देखो एफ संडे को नहीं है तो ये तो कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव है। ये देखो ये सेमिनार की बात हो रही है। देखो ये वाला मेरे को नज़र आ रहा है, देखो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, कैंडी क्रश और पोकूमैन के बीच में 3 या 3 से ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं इसको इम्प्लीमेंट शायद कर सकता हूँ। और साथ में आपको ये भी याद रखना है, देखो ये पहला पॉइंट मैं ये वाला कर रहा हूँ। देखो मैं आपको पेन से लेके बताता हूँ, ज़्यादा क्लियर आएगा। यहाँ पर मैं इस रेड पेन से इससे ले लेता हूँ। ये देखो एक पॉइंट तो ये है, ठीक है, कैंडी क्रश और क्या कहते हैं पोकूमैन के बीच में 3 या 3 से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए। और दूसरा ये कैंडी क्रश के मतलब कि तुरंत बाद एंग्री बर्ड होना चाहिए। तो देखो इन पॉइंटों को आप कनेक्ट करोगे, जब आप इन पॉइंटों को कनेक्ट करोगे ना तो आपका कहीं ना कहीं मिलेगा। देखो मैं यहीं पर कर दिया हूँ इसको, देखो ये वाला ले लेता हूँ पेन। ये देखो मैं इसको अगेन छोटा करता हूँ टेबल को, इतना आपके समझ आएगा शायद। ये देखो, देखो क्या कह रहा है, देखो ये 2 तो मेरे फिल हो चुके हैं, ठीक है। अब मेरे पास कितने स्पेस बचे हैं, 1 2 3 4 5 भी स्पेस बचे हैं। तो कैंडी क्रश और पोकूमैन के बीच में 3 है। तो देखो मैंने अगर यहाँ पर कैंडी क्रश यहाँ पर मान लो, सबसे पहले आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पर रटा हुआ है। देखो यहाँ पर ये देखो कैंडी क्रश मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, CC मान लो उसको, मैं पूरा नहीं लिख रहा। इनके बीच में 3 या 3 से ज़्यादा है, तो देखो 3 तो मेरे को लेने हैं ना कम से कम, यही मतलब ना 3 या 3 से ज़्यादा, 1 2 3 हो गए,
ठीक है। 4 आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आपका ऊपर वाला ये टेम्पल रन है, तो पोकूमेन ये वाला पी को पोकूमेन गो इधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखो अब देखो ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पर ये लिखा था, क्या लिखा था देखो, मैं यहाँ पर देखो दोबारा बड़ा करता हूँ इसको थोड़ा सा, ये अब देखो क्या लिखा था, कैंडी क्रश के तुरंत बाद एंग्री बर्ड आना चाहिए, ये तो हमने पॉइंट निकाला। अब देखो कैंडी क्रश तो ये आ गया, ये तो ठीक है बात, पर इसके तुरंत बाद एंग्री बर्ड आना चाहिए, तो एंग्री बर्ड कैसे आ जाएगा आपका, ये वाला बैठा हुआ है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी कट गई। अब मैं आगे बताता हूँ देखो और कैसे कर सकते हैं इसको, तो ये पॉसिबिलिटी कट गई। तो अब देखो आप अगर मान लो कैंडी क्रश को यहाँ बिठाया था अभी मैंने, अब कैंडी क्रश को यहाँ बिठा लो, तो इनके बीच में 3 होने चाहिए, पोकूमैन और कैंडी क्रश के बीच में 3 या 3 से ज़्यादा। देखो 1 2 3 आ गए, पर यहाँ पर पोकूमैन गो बैठा पाओगे, ऑलरेडी बैठा है, नीचे इसलिए नहीं आएगा, आपके फ्लोर ही कम पड़ जाएंगे। अगली पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, अब मैं पोकूमैन आपका हो गया, यहाँ करके देख लो कैंडी क्रश, तो देखो कैंडी क्रश अब मैंने यहाँ कर दिया, कोई भी ले लो दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और दूसरा देखो यहाँ पर देखो 3 के बाद आना चाहिए ना, 1 2 3, तो देखो फ्लोर कम, और यहाँ देखोगे 1 2 3 फ्लोर कम, इधर भी नहीं आएगा। आप यहाँ कहोगे देखो यहाँ पर ले लिया, अब यहाँ लेके देखो, तो इनके बीच में 3 होने चाहिए, देखो 1 2 3 तो हो गया, पर यहाँ पर दूसरा वाला मेंबर नहीं आ पाएगा। अगेन देखो वही एक पॉसिबिलिटी बनती है, एक यहाँ आएगा एक यहाँ पर आएगा, दोनों में से कोई भी कहीं पर भी आ सकता है, पर देखो आपको कैंडी क्रश वाला यहीं लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको दिया हुआ है कैंडी क्रश के तुरंत बाद एंग्री बर्ड आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और मैंने बताया अगर कैंडी क्रश ये देखो इधर ले लेते तो एंग्री बर्ड आप कहाँ से लेते, क्योंकि क्रॉस रोड उधर है, तो मेरी फिक्स हो गया, कैंडी क्रश यहाँ पर है, एंग्री बर्ड यहाँ पर है, और इनके बीच में कैंडी क्रश और पोकेमॉन के बीच में 3 या 3 से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए। तो देखो एक मेंबर ये हो गया, ये देखो मैं लाइन बना रहा हूँ, दूसरा मेंबर ये हो गया, तीसरा मेंबर ये हो गया, तो चौथे पे तो यहीं पर आएगा पोकेमॉन गेम, तो ये मेरा फिक्स हो गया। आप चेक कर लेना, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं आएगी। मैंने आपको अच्छी तरह समझाया, आई होप आपके समझ आया होगा। देखो इन्हीं पॉइंटों को मैंने आगे शायद लिया होगा, देखो इसको देखो थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, 1 मिनट, हाँ देखो ये देखो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा ना, इसका मतलब ये इन्हीं पॉइंटों से मैं अब खेला हूँ, ये पॉइंट मेरे खत्म हो गए। देखो ये आ गया, देखो कैंडी क्रश यहाँ आ गया, कैंडी क्रश के तुरंत बाद एंग्री बर्ड होना चाहिए, और कैंडी क्रश और पोकेमॉन गो के बीच में कितने होने चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा। तो देखो कैंडी क्रश लो, इसको अभी भूल जाओ, तो 1 2 3, 3 तो आ गए, तो मैं चौथा यहाँ ले सकता हूँ, और 3 से ज़्यादा यहाँ पर लोगे, तो देखो 3 से ज़्यादा आप यहाँ लोगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक बैठा हुआ है, तो ये मेरा फिक्स हो गया। मतलब कि अब देखा जाए तो मेरे गेम के तो काफ़ी सारे फिल हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है देखो, अगेन आप देखोगे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, देखो इसको मैं बड़ा करता हूँ यहाँ से, अब आपके दिखाई दे रहा होगा थोड़ा क्लियर, 1 मिनट, हाँ ये देखिए, ये देखो अब देखो ये पॉइंट हो गया मेरा ग्रीन है, मैंने आपको समझाने की, ये कट गया, ये कट गया, इसका कोई यूज़ नहीं रहा। अगेन मैं क्या करूँगा, कोई मेरे को फिक्स पॉइंट मिल जाए इसमें से, या कुछ और मिल जाए। देखो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ से देखो, अब देखो देखो डी जो ऐप, ये बाइक तो बता ऐप के सामने संडे नहीं आना चाहिए, ये पॉइंट तो मेरा हो गया ना, शायद नहीं हुआ है क्योंकि अभी ऐप का मुझे पता नहीं चला, तो मैं बता भी नहीं सकता। ए के सामने ये वाली गेम नहीं आनी चाहिए, और डी के बिफोर ना ये वाला सेमिनार होना चाहिए। ठीक है, देखो लिखा है ई बी और ई में के बीच में ये सेमिनार, मतलब ई से तुरंत बिफोर ही होना चाहिए, एक साथ लिखा है ना मैंने इस तरीके से। और देखो अब मेरे को शायद ये समझ आ रहा है, देखो बी, ये देखो बी मंडे और ट्यूसडे को आएगा। ठीक है, और ये मेरा ना जो सी वाला है, मतलब जो थर्ड फ्लोर पर रहता है वो सी के बाद आएगा। देखो आप थोड़ा सा आप सोचो, देखो इसके अंदर मैं बताता हूँ इस तरीके से, देखो ये देखो, ये देखो मैं बताता हूँ, देखो इस तरीके से, देखो बी आपका ना कहाँ आएगा, ट्यूसडे और मंडे और ट्यूसडे को, इस तरीके से आएगा ना। देखो इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, 1 मिनट, देखो यहाँ से और समझ आएगा आपको, देखो यहाँ से देखो, आप यहाँ से समझ आएगा, वो मैंने वो पॉइंट थे वो मैंने हटा दिए यहाँ से, जो मेरे पॉइंट हो चुके थे, ताकि आपको ज़्यादा इसमें सोचना पड़े। देखो अब देखो ये पॉइंट बचा है, ये पॉइंट, ये इसको भूल जाओ, ये पॉइंट ये हाँ ये भी बचा है, ये भी बचा है, ये बचा और ये बचा है, यही तो पॉइंट बचे हैं मेरे पास। ठीक है, अब देखो मैं देखता हूँ इनमें से कौन सा पॉइंट मैं लूँ, ये देखो यही पॉइंट से अब मुझे आगे, मेरे को अब आगे पजल बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब वो अगेन मेरे को बड़े पॉइंट ढूंढने हैं। देखो बी के सामने ये 2 लाने हैं मेरे को, बी के सामने कौन सा, मंडे और ट्यूसडे। तो देखो बी के सामने तो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ मतलब बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है, इसको छोड़ दो। अगर मुझे देखो थर्ड फ्लोर मिल जाए, थर्ड फ्लोर,
मतलब सी मिल जाए, सी के बारे में पता चल जाए तो मेरा थर्ड फ्लोर शायद आ सकता है। और ठीक है, और बी के तुरंत पहले मेरे को कौन सा फ्लोर होना चाहिए, ई होना चाहिए। देखो इन दो पॉइंटों को खेलो, देखो अब मेरे से याद आया, देखो ये वाला पॉइंट ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये इन दो पॉइंटों से मैं कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या है, देखो बी ये लिखा है, बी के पहले तुरंत सेमिनार, यही मतलब है, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा ए का है। तो देखो बी का सेमिनार कौन सा है, देखो बी का सेमिनार मुझे मिल गया, तो ई का तो मुझे मिलना चाहिए ना। देखो अगर मैं बी यहाँ पर क्या कहते हैं मंडे मानूँ, समझ रहे हो आप, क्योंकि बी मंडे और ट्यूसडे में से होगा, तो ई मेरा ट्यूसडे हो जाएगा। अगर आप कहोगे भाई मंडे क्यों मानोगे, अगर ई मैं मान लो, बी मान लो, मैं ट्यूसडे मान लूँ, तो यहाँ वेडनेसडे आ जाएगा। दोनों ले सकते हैं, पर आप ज़रा सा देखो टेबल में, ये टेबल में जाओगे, देखो ऑलरेडी वेडनेसडे जी के सामने आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे था ना, देखो बी और ई, इसके तुरंत पहले सेमिनार होना चाहिए, पर बी दे रखा था मंडे और ट्यूसडे में से एक आएगा, तो बी मैं मंडे मानता हूँ, तो ट्यूसडे आ गया, चलो ये ठीक है, ट्यूसडे तो कहीं नहीं है, आ सकता है, पर बी आप मैं कहता हूँ चलो ट्यूसडे मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पर ई वेडनेसडे हो जाएगा, कंडीशन तो एक ही होनी चाहिए ना इनमें से। तो जब बी आपका ट्यूसडे हो गया, ई वेडनेसडे को, तो ई वेडनेसडे कैसे आ जाएगा, ई पर तो जी बैठा, तो मेरा फिक्स हो गया, बी मेरा मंडे ही आएगा, बी मेरा मंडे ही आएगा। और क्या कहते हैं दूसरा जो मेरा बचा, ई मेरा क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। देखो यही इन्हीं पॉइंटों से मैं आगे बनाया होगा, देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा होगा, यहाँ पर देखो ये रहा, ये देखो, अब देखो यहाँ पर देखो दो पॉइंट थे ना, ये देखो इस तरीके से ये पॉइंट बचे हैं आपके, ये रहे, देखो यहाँ पर बड़ा करता हूँ इसको, ये देखो ये लिखा था ना, बी के तुरंत पहले सेमिनार लिखा है, सेमिनार होना चाहिए, तो बी आपका था मंडे ट्यूसडे, तो बी आप मैंने बता दिया प्रीवियस स्लाइड में, बी मंडे ही आएगा, तो ई मेरा ट्यूसडे आएगा। समझ रहे हो, आपको ई मेरा ट्यूसडे आएगा। अब आप सोच रहे होगे देखो इस टेबल में मैंने ई ट्यूसडे यहाँ पर ही क्यों लिया, मैं बताता हूँ, देखो आप समझो यहाँ पर, तो प्रीवियस स्लाइड में चलो, उधर से ज़्यादा क्लियर नजर आएगा। देखो ये देखो, ये था ना मेरा, देखो यहाँ पर हटाता हूँ मैं सारी चीज़, ई मेरा ट्यूसडे को आएगा, देखो ई ई ट्यूसडे मैं याद कर लेता हूँ, देखो ई के सामने ट्यूसडे आना चाहिए, तो इधर ई तो आ सकता है, पर ट्यूसडे इधर कभी आ पाएगा क्या, आप खुद सोचो, क्योंकि इधर संडे लिखा है, तो एक तो पेयर एक साथ आएगा ना। आप कहोगे ये दोनों इधर खाली है, हाँ लिख सकता हूँ, ई लिख दिया मैंने, ट्यूसडे लिख दिया, हो गया। पर आप यहाँ पर पढ़ो, देखो मैंने रेड से आपका हाईलाइट करा, मतलब करा था, ये हमने पॉइंट निकाला था, जो यहाँ पर 6th फ्लोर पर है वो ट्यूसडे को भी नहीं आएगा, थर्सडे को भी नहीं आएगा, तो आपको पता चल गया यहाँ पर क्या कहते हैं, ई नहीं आ पाएगा, क्योंकि ट्यूसडे नहीं आ रहा। पर आप कहोगे यहाँ पर ई ले सकता हूँ, तो देखो ई यहाँ पर मना करा था 5th फ्लोर में, हमने पॉइंट से निकाला था कि ई 5th पे नहीं रहता है, तो यहाँ नहीं आएगा। तो देखो अब मेरे पास ये बचा, देखो आप कहोगे इन दोनों जगह पर तो आ सकता है, यहाँ पर देखो ये देखो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ना, देखो ई ट्यूसडे ले लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ले सकता हूँ। और यहाँ पर भी तो ले सकता हूँ ई ट्यूसडे, क्यों नहीं ले सकता, दोनों जगह आ सकता है। पर आपको एक पॉइंट और देखना पड़ेगा, ये लिखा था, देखो ये पॉइंट मैं देखो बॉक्स से बना रहा हूँ, जो सी के बाद है ना, सी के बाद मतलब जो सी के बाद है एकदम तुरंत पर क्या कहते हैं वो आएगा थर्ड फ्लोर पर। तो देखो मैंने यहाँ पर मान लेता हूँ पहले आपका ई, इन दोनों में से आ सकता है ना, ये इधर मानता हूँ, देखो थर्ड पर ई और ट्यूसडे आ गया, चलो मैंने लिख दिया। पर देखो क्या लिखा था, सी के तुरंत बाद जो थर्ड फ्लोर पर है उसका सेमिनार का डेट यहाँ पर आएगा, तो इसके तुरंत बाद है, इसके तुरंत बाद है, मतलब सी के तुरंत बाद है ना थर्ड पे, मतलब सी में मैं अगर एक जोड़ूँ तो थर्ड फ्लोर मिलता है। और थर्ड फ्लोर देखो मैथ की इक्वेशन बना लो, थर्ड फ्लोर आपका ट्यूसडे है। एक मिनट मैं पीपीटी खोल लेता हूँ, यहाँ पर बंद हो गई पीपीटी, एक मिनट लगेगा, यहाँ तक पहुँच गए थे ना हम, देखो ये समझा रहा था ना आपको, ये रहा, ये यहाँ से समझा रहा था, देखो ये देखो ये यहाँ लिया था ना, देखो मैंने ई यहाँ पर ले लिया आपके कहने पर, और ट्यूसडे यहाँ ले लिया, ठीक है, ई ट्यूसडे। पर देखो ये वाला पॉइंट लिखा था कि सी के बाद ये मेरा थर्ड फ्लोर पर ई आएगा, मतलब सी में मैं अगर एक जोड़ूँ तो मेरा यहाँ पर डे आता है, तो ई मेरा क्या था अभी मैंने बताया था, शायद ई मेरा ट्यूसडे ही था, क्या था मैं भूल गया अभी, एक मिनट, हाँ ई ट्यूसडे ही था, एक मिनट यहाँ पर लेता हूँ पेन, देखो ई मेरा, एक मिनट क्लीन करते हैं इसको, मैंने यहाँ ले लिया, देखो ई ट्यूसडे, तो मतलब सी में एक जोड़ के यहीं पर जब भी तो थर्ड पे आ रहा था, तो सी अब कौन सा आएगा, सी आपका अब आएगा मंडे।
पर मेरे को पता है, देखो यहाँ पर जाओ आगे स्लाइड में, मंडे को कौन सा प्लेयर है, मतलब मंडे को कौन सा मेंबर है, बी। तो जब मंडे को बी है तो सी ट्यूसडे को मतलब सी का डे मतलब कि क्या कह सकते हैं, कैसे मंडे आपका आ सकता है। तो आपका फिक्स है, ये देखो मैंने यहाँ पर इसलिए इंप्लीमेंट करा है, ई ट्यूसडे यहाँ पर इसलिए आएगा। वैसे इन दोनों जगह आ सकता था, देखो इन दोनों जगह आ सकता, पर एक पॉइंट था ना, देखो ये वाला, ये देखो मतलब जो थर्ड फ्लोर पर है, जो थर्ड फ्लोर पर है वो सी के अगले दिन आएगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर ट्यूसडे कर देता तो मतलब सी के अगले दिन आ रहा है, सी के अगले दिन ट्यूसडे आ रहा है, तो सी का डे कौन सा हो गया, मंडे। पर मंडे तो बी है, तो मेरा फिक्स हो गया यहाँ पर। आपको समझ आया होगा, ई आपका ट्यूसडे को ही आएगा। अब देखो अगेन आपका, देखो मैंने यहाँ पर ये हाईलाइट कर दिया। अब देखो कहाँ पर आएगा, बी मंडे बचा मेरे पास, ठीक है। अब देखो मैं आगे चलता हूँ, कौन सा मैं पॉइंट ले सकता हूँ, देखो यहाँ पर, ये देखो ये मैंने पॉइंट लिया, यहाँ से लिया ना, देखो 1 मिनट, ये देखो, ये देखो 1 मिनट, ये देखो ये बचे हैं मेरे पॉइंट, ये तो यहाँ पर ये हो गए 1 2 3 पॉइंट बचे हैं मेरे पास, और ये 2 लाल वाले बचे हैं, देखो यही तो है, ये तो हो गया 1 2, और देखो बी वाला बचा है यहाँ पर, यही मैंने यहाँ पर ले लिया। देखो अब रिमेनिंग पॉइंट मेरे पास ये हैं, इसको बड़ा करता हूँ। अब आपको नज़र आ रहा होगा, देखो अब मेरे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये तो नेगेटिव पॉइंट है, इनसे तो कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। पर ये 2 पॉइंट है, देखो ये क्या लिखा है, देखो बी मेरा आया नहीं, देखो बी मेरा आया नहीं अभी। और यहाँ पर देखो अब मेरे को शायद सी मेरे को यहाँ से मिल जाए, देखो कैसे मिलेगा, यहाँ बताता हूँ। देखो क्या लिखा है, जो थर्ड फ्लोर पर है ना, वो क्या कहते हैं, सी के तुरंत बाद है। अब देखो मैं कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पर आपको याद रखना है सी के तुरंत बाद थर्ड वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड मतलब स्पेस कम है। देखो यहाँ पर कोई तुरंत बाद वाला आना चाहिए ना। देखो यहाँ क्या मैं मंडे मतलब कि देखो यहाँ मंडे लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ मंडे लिखूंगा तो देखो मंडे से स्टार्टिंग नहीं होती डे की, जब आपको डे पता हो गया ना, तो मंडे से लेके आपके हम लोग मंडे से स्टार्टिंग होती है, संडे तक होती है। और लिखा था सी के बाद होना चाहिए, तो ऐसे नहीं संडे के बाद मंडे आएगा, ऐसा नहीं होता, मंडे से लेके संडे तक होता है, ये याद रखना। ये भी पॉइंट शायद आप बहुत लोगों को ना पता हो। तो यहाँ देखो मंडे मैं किसी हालत में ले नहीं सकता, ट्यूसडे ले सकता हूँ क्या यहाँ पर, ट्यूसडे इसलिए नहीं ले सकता, ट्यूसडे यहाँ आ चुका है, एक डे पर एक है। वेनसडे ले सकता हूँ, वेनसडे नहीं ले सकता, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, वेनसडे हो गया ना, ट्यूसडे वेनसडे। थर्सडे ले सकता हूँ क्या, देखो अगर मैंने थर्सडे यहाँ पर ले लिया, ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे ले लिया, तो आपका सी के बाद आना चाहिए था ना, देखो सी के बाद, तो सी क्या आएगा, वेनसडे अगेन। और सी वेनसडे है नहीं क्योंकि जी है, तो ये भी नहीं आएगा। आप समझ रहे होगे ना, यहाँ पर देखो अभी तक ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे नहीं आया, और ना फ्राइडे आया, मतलब कि ट्यूसडे वेनसडे मंडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे तक नहीं आया। थर्सडे मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि सी का फिर वो आपका हो जाएगा वेनसडे। तो फ्राइडे क्या ले सकता हूँ क्या इधर, आप सोचो, फ्राइडे शायद मैं ले सकता हूँ, क्योंकि फ्राइडे से पहले क्या आता है, वेनसडे। और वेनसडे किसका होना चाहिए, सी का, तो सी के बारे में तो कुछ नहीं, शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी अभी मेरी, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो मेरे मेरे को ये लिखना है, आज सी मतलब फ्राइडे इधर आ सकता है। मैं आगे के डे चेक करवा के बताता हूँ। देखो फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे आ सकता है, हाँ सैटरडे तो आ सकता है। और सैटरडे से कैसे कौन सा पहले आता है, देखो आपका फ्राइडे, तो फ्राइडे पे क्या सी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और अगला कौन सा बचा, देखो संडे, संडे से पहले क्या आता है, सैटरडे, सैटरडे इसलिए नहीं आ पाएगा, सैटरडे आपका सी यहाँ पर है। देखो देखो मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज करे बिगर, देखो यहाँ पर चलता हूँ आगे। देखो ये देखो, ये देखो मैंने डे कैसे निकाला यहाँ पर, देखो सी यहाँ पर थर्सडे आएगा। आप कहोगे कैसे आएगा, अभी बताता हूँ, देखो आप देखना कैसे आएगा। देखो ये वाला पॉइंट याद रखना है, थर्ड फ्लोर पर सी के बाद आएगा, थर्ड फ्लोर पर सी के बाद आएगा, सी के बाद। शायद मैं पिछले क्वेश्चन में गलत बता गया हूँ आपको, प्रीवियस, अब याद रखना, मतलब सी के बाद मेरा अगला बॉय यहाँ पर आएगा। देखो सी कौन कौन सा ले सकता हूँ, तो सिंपल रखते हैं इसको, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं। देखो सी मैं मंडे लेता हूँ, यहाँ पर सी मंडे लेता हूँ, सी को मान के चलते हैं, थर्ड फ्लोर को नहीं, उससे ईजी पड़ेगा। सी मंडे लेता हूँ, तो थर्ड पे मेरा ट्यूसडे आना चाहिए, तो ट्यूसडे तो आ चुका है, नहीं आएगा, ठीक है, मंडे नहीं आएगा क्योंकि ट्यूसडे यहाँ पर आना चाहिए था। फिर मैं यहाँ पर ट्यूसडे लेता हूँ, सी को ट्यूसडे कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ई ट्यूसडे पर है, तो सी ट्यूसडे नहीं आएगा। वेनसडे भी नहीं ले सकता, क्योंकि सी को वेनसडे इसलिए नहीं ले सकता, जी पर है, ठीक है। सी को थर्सडे तो ले सकता हूँ मैं, देखो थर्सडे अब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्राइडे कहीं है नहीं, और फ्राइडे है नहीं, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे ले सकता हूँ क्या सी को, हाँ सी को फ्राइडे ले सकता हूँ। पर थर्ड पर मेरा आना चाहिए, शर्त ये है सैटरडे, पर सैटरडे यहाँ आ चुका है। और सी को क्या मैं सैटरडे ले सकता हूँ, सैटरडे हाँ ले सकता हूँ सी को, पर थर्ड पर मेरा कौन सा आना चाहिए, थर्ड पर मेरा आना चाहिए संडे, पर संडे यहाँ है। अब आपको क्लियर होगा, एक ही एक पॉसिबिलिटी बनती है कि सी आपका कहाँ पर आएगा। ये देखो, ये देखो ये लिखा है ना, सी ट्यूसडे मर, ये देखो यहाँ पे क्लीन करता हूँ, सी आपका ट्यूसडे पर आएगा। आपके समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा वीडियो को रिमाइंड करना,
फिर आप उसको समझना, आपके समझ आ जाएगा। देखो अब सी के सामने मेरा क्या आएगा, थर्सडे। शायद अब मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा एक मिल गया ना, एक पॉइंट, ये दोनों एक साथ आएंगे। देखो सी तो यहाँ आ जाएगा, थर्सडे नहीं आ पाएगा, ऑलरेडी बैठा है। देखो सी और थर्सडे दोनों आ जाएंगे। आप देखो मगर याद रखना है यहाँ पर थर्सडे वाला नहीं आएगा, यहाँ पर सी और थर्सडे आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। पेयर चाहिए ना, मेरे दो पे खाली चाहिए। देखो आप कहोगे तो चलो मैं सी शायद की कहते हैं, सी और थर्सडे यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। पर यहाँ सी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बोला था उसने जो थर्ड फ्लोर पर आ रहा है वो सी के बाद आ रहा है। जब थर्ड फ्लोर पर सी के बाद आ रहा है तो सी यहाँ पर कैसे आ सकता है, किसी भी बात पे कंडीशन पे नहीं बनता। आप समझो, मैं दोबारा समझाता हूँ। बोला था, देखो ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पर मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो ये देखो सर्कल कर रहा हूँ ना, देखो सी थर्ड फ्लोर पर जो आएगा सी के अगले दिन आएगा, और सी मेरे को मिल गया थर्सडे। और आप मान लो आप सी थर्ड पे कैसे रख सकते हो, तो कंडीशन गलत हो जाएगी। तो फिक्स है, यहाँ लेता हूँ। तो सी मेरा देखो यहाँ यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि देखो सी थर्सडे आना है, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ मेरा इसलिए नहीं आएगा, ठीक सर थर्सडे यहाँ मना करा है, थर्सडे आने के लिए मना करा है। सी तो आ सकता है, थर्सडे नहीं आ पाएगा। देखो एक ही जगह बची है, देखो सी थर्सडे यहाँ आएगा, यहाँ आ नहीं सकता, फिर है यहाँ नहीं आ सकता। सी थर्सडे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो थर्ड फ्लोर पर है ना वो सी और थर्सडे के बाद आना चाहिए। जब मैंने सी और थर्सडे यहाँ पर लिख दिया तो ऑटोमेटिकली फ्राइडे यहाँ आ गया। तो देखो ये अगले पॉइंट में चलते हैं, अगली स्लाइड पे। देखो ये रहा, अब आपके समझ आ रहा होगा। देखो ये देखो इसने इसने ऐसे ले लिया, कोई बात नहीं। जब मैंने क्वेश्चन बनाया होगा यहाँ पर तो यहाँ पर फ्राइडे आएगा और यहाँ पर आएगा। देखो अगले में चलता हूँ। देखो ये देखो अब दोनों पॉइंट कनेक्ट हो गए आपके, देखो है ना। यही तो मैंने बताया था, सी थर्सडे यहाँ आएगा और फ्राइडे यहाँ आएगा। अब देखो कितने पॉइंट बचे हैं आपके, अब पॉइंट देखो यहाँ पर, देखो एक ही डे बचा है, एक डे बचा है, यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अब देखो पॉइंट मेरे सारे कनेक्ट हो गए। अब देखो बी मंडे बचा ही तो है, यहाँ मंडे वाले तो बचा है। देखो आप देखो, मैं बताता हूँ, देखो काउंट करो। देखो मंडे नहीं है यहाँ पर, देखो ट्यूसडे आ गया, वेनसडे आ गया, थर्सडे आ गया, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो यहाँ मंडे बचा। और हमने पहले ही निकाला था। देखो ये रहा मेरा ना, ये पॉइंट देख रहे हो ये वाला, ये मैंने बड़ा करा है। देखो ये जो मैं, एक मिनट, ये देखो ये मैंने यहाँ पर करा, बी के सामने मंडे आना चाहिए। तो देखो बी के सामने मंडे लोगे, देखो यहाँ पर ये मैं आगे चला, ये देखो अब आपके समझ आया। देखो बी के सामने मंडे इधर आ गया, ठीक है। ये देखो बड़ी अच्छी पजल है ये, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरे पास क्या बचा, देखो अब आप देखो, अब मेरे को ना देखो क्या है, ये मेरे कवर हो गए हैं सारे डे, डे तो मेरे कवर हो गए हैं। और देखो ये वाला नहीं है, तो देखो मेरे को ये कुछ रेड से हाईलाइट कर रखा है, शायद इनका यूज़ हो जाए, मेरा इनका यूज़ हो जाए ना। देखो एफ, देखो ये इधर मेंबर बचा है, इधर मेंबर, इधर तीन मेंबर बचा है। देखो इधर एफ आ सकता है, मना करा था, एफ सेवन्थ पे नहीं आएगा। जब एफ इधर नहीं आएगा छोड़ो, तो एफ दो जगह इसलिए मैं ले रहा हूँ। देखो एफ इधर आ सकता है, एफ इधर नहीं आ सकता। देखो एफ इन दो जगह आ नहीं सकता, और इधर तो पहले से लोग बैठे हैं, इधर देखो, इधर तो एफ इधर ही आएगा। ये देखो यही शायद मैंने लिया होगा, यहाँ पर देखो एफ इधर आ गया। और देखो एक पॉइंट मेरा ये था, ये वाला डी बिफोर ए, डी बिफोर है ए के, तो डी यहाँ लिख देना, ए यहाँ लिख देना। यही पॉइंट निकाला था ना हमने, डी बिफोर ए। तो देखो मेरे मेंबर पूरे हो गए। ये देखो डी बिफोर ए, जिसको डी का सामने आ रहा है ना, देखो हाँ देखो अब मैं भी गलत कर गया। देखो इस पॉइंट को कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। देखो इस तरीके से नहीं आएगा जैसे मैंने बताया। देखो एक मिनट में यार, ये किसे थोड़ा स्लाइड का पंगा है ना, इसलिए। अब देखो मैं समझाता हूँ। देखो ये नहीं लिखा हुआ है कि डी बिफोर ए, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है जो डी का सेमिनार है ना वो बिफोर ए से होना चाहिए। तो देखो ये देखो डी का सेमिनार, ये देखो डी का नहीं, ये देखो डी का नहीं, ए का सेमिनार। मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे चलता हूँ। देखो जहाँ क्वेश्चन की स्टार्टिंग थी, शायद मैंने पॉइंट गलत लिख दिया, नोट गलत कर दिया। देखो यहाँ पर था ना कहीं, देखो ये देखो पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, डी डज नॉट हैव सेमिनार एनी ऑफ द डे बिफोर ए। मतलब जो डी का सेमिनार है ना वो उसके मतलब कि बाद में नहीं होना चाहिए। डी डज नॉट हैव मतलब डी डज नॉट सेमिनार, डी डज नॉट हैव सेमिनार एनी ऑफ डे बिफोर ए। मतलब ए का जो बिफोर डे है उसके पहले सी, मतलब डी नहीं होना चाहिए, मतलब ये आफ्टर होना चाहिए। डी का सेमिनार तो आफ्टर ही होना चाहिए ना ए के, यही तो मतलब है। देखो अगर अगले अदर वर्ड में कहता है डी का सेमिनार ए के पहले नहीं होना चाहिए, तो डी का सेमिनार ए के बाद होना चाहिए। देखो यहाँ पर अब मैं बताता हूँ। देखो ये मैंने लास्ट पॉइंट लिया है ना, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। ये देखो अब आपके समझ आ रहेगा, अब आएगा। देखो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, आप गलत लिख दोगे तो पूरी पजल गलत हो जाएगी। डी का सेमिनार ए के पहले नहीं होना चाहिए, मतलब कि तो फिर कब होना चाहिए, डी का सेमिनार ए के बाद होना चाहिए। ये एक सेमिनार की बात कर रहा है, फ्लोर की नहीं। तो देखो यहाँ पर एक फ्राइडे बचा है, बाकी तो समझ आ गया था, एक संडे।
डी का सेमिनार ए के बाद नहीं होना चाहिए। तो डी का मतलब कि डी का सेमिनार ए से पहले नहीं होना चाहिए। तो देखो डी का मतलब पहले नहीं होना, बाद नहीं होना, पहले नहीं होना चाहिए। देखो वही बात है, डी का सेमिनार ए से पहले नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मैंने यहाँ ए लिख दिया तो डी यहाँ आ जाएगा ना। तो देखो अब डे देखो, आप फ्लोर मत देखो। तो अगर ए का सेमिनार संडे का तो पहले होगा, तो ये बात मेरी गलत हो गई। तो मेरे को पता है, तो देखो मेरा डी यहीं पर आएगा और ए यहाँ पर आएगा। देखो ये शायद मैंने लिया होगा, यहाँ पर करता हूँ। देखो ये रहा ना, ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया यहाँ पर। ये देखो डी का सेमिनार ए के पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए के बाद ही तो है। ये देखो ये फ्लोर मत करना, फ्लोर देखो ये डे की बात कर रहा है, तो डी किसके बाद है, फ्राइडे के बाद आ रहा है ना। देखो फ्राइडे के बाद तो संडे ही आता है ना। तो ये पॉइंट होगा। देखो इस तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। पजल काफ़ी अच्छा था ये देखो। अब देखो क्या बचा है, अब आपके पास देखो यहाँ पर डे पूरे हो गए कंप्लीट, मतलब कि मेंबर कंप्लीट हो गए, डे कंप्लीट हो गए। अब आपके पास ये बची है गेम। अब देखो मैंने यहाँ पर एक ये मेरा पॉइंट बचा है यहाँ पर। देखो ये ए है ना, ए के सामने ये फ्रूट निंजा वाली नहीं आनी चाहिए। तो आपकी पजल हो गई। ए ये है, यहाँ पर फ्रूट निंजा नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ आएगी क्योंकि बाकी जगह तो है। देखो यही मैंने करा है। ये देखो ए के सामने ये रही, देखो ये आ गई। जब ए के सामने एक यहाँ आ गई तो एक गेम यहाँ बची है, वो यहाँ लिख देना। ये देखो ये हो गई। तो देखो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये जो मैंने समझा। देखो ये जो पजल थी ना, इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत थी। ये मैंने पजल डिटेल में बताई, तो शायद मेरे को अभी टाइम तो पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद मेरे को 50 मिनट से ऊपर हो गए एक पजल समझाने में। क्योंकि देखो मेंस की पजल है, मैं अगर समझाऊंगा ढंग से नहीं तो आपके समझ नहीं आएगी। तो ये देखो समझाने में टाइम लगा। अगर मैं इस पजल को करता तो मैक्स टू मैक्स मैं इसको क्या कहते हैं 12 से 13 मिनट के अंदर कर लेता, क्योंकि मुझे उधर आपको समझाना नहीं होता। तो जब मैं देखो बोल भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ और फिर साथ में पजल भी बना रहा हूँ, तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। देखो एक पॉइंट में मुझे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, बहुत ही आराम से पजल पढ़नी है। देखो इस तरीके से ये मेरी 3 वेरिएबल पजल बनी। ये मेंस लेवल की पजल है। अगर आपके आती है एग्जाम में तो आई होप आप कर पाओगे। तो करना क्या है, देखो अब इस पजल को ना आप इस वीडियो को मेरे को 2-3 मतलब मेरी वीडियो को इसको 2-3 बार देखना, तो मैं आप समझ आएगा। देखो किस तरीके से मैंने पॉसिबिलिटी काटी, किस तरीके से मैंने ली, क्योंकि मेंस में तो देखो बड़ी पजल आएंगी। बाकी देखो क्लास को तो हम यहीं एंड करेंगे। देखो बाकी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये देखो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से तो आप ना क्या कहते हैं ये पीडीएफ में डाल दूंगा इस पजल का, वहाँ से ले लेना। और इस पजल को करना क्या, खुद 1-2 बार ट्राई करना, समझना है तो फिर वीडियो देखना। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आजकल मतलब कि ये जितने भी लेटेस्ट वीडियो आ रही है ना, सारी यहीं पर आती हैं मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर मैं क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं लॉजिकल रीजनिंग करवा रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग करवा रहा हूँ, नए पैटर्न की सारी, और मशीन इनपुट करवा रहा हूँ। और मेंस लेवल की पजल प्री की भी चल रही है, मान लो 100+। और मैं SBI PO के क्या कहते हैं मॉक करवा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें चल रही है और शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताता हूँ उसके अंदर, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। तो वो क्लास को हम यहीं एंड करेंगे, ठीक है। फिर मैं अगली क्लास में मिलूंगा। ये मेरी क्लास नंबर 5 थी मेंस के लिए, इससे पहले 4 हो चुकी हैं, वो देख लेना जाके। फिर ये भी देख लेना, आपको समझ आ जाएगा मेंस में कैसे करना पड़ता है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब मेंस की पजल की अगली जो भी क्लास होगी वो क्लास नंबर कौन सी होगी, 6 होगी। और साथ में क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना बस।